हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरुकुल वाले क्लास में। आज आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हम लोगों ने देख रखी है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लें। बेसिकली फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक फैक्ट्स के बारे में बात की है, प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट भी जाना कि किसे कहते हैं, लॉस भी जाना किसे कहते हैं, लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज को भी हम लोगों ने वहाँ पे फाइंड किया था। तो डिटेल में जानने के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। खरीदार किसी वस्तु को 2500 रुपये में खरीदता है और 15% के लाभ पे बेचता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते तो हैं, उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या जानकारी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले है कि सीपी दिया गया है 2500 रुपीज़ दी गई है, सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट दिया गया है 15% दिया गया है और हमको एसपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एसपी, विक्रय मूल्य बताना है। तो ये सारी चीज़ें लिखी ही है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि पॉइंट्स हमको क्या क्या पता है। तो हमें पॉइंट्स पता है, सीपी को हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करना है क्योंकि प्रॉफिट हमारा परसेंटेज में दिया गया है, तो परसेंटेज में ही कैलकुलेट करना है। तो एक पॉइंट हमको पता है, सीपी को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं? 100% मानते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया था। दूसरा पॉइंट हम लोगों को क्या पता है कि अगर लाभ दिया गया है, ठीक है, मतलब सीपी दिया गया है और लाभ भी दिया गया है और विक्रय मूल्य फाइंड करना है। मतलब कि एक फैक्ट आप लोग और जान लीजिएगा कि अगर हम कॉस्ट प्राइस में क्या कर देते हैं, ऐड प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, तो हमारा एसपी मतलब सेलिंग प्राइस फाइंड हो जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर कॉस्ट प्राइस में हम लोग माइनस कर देते हैं लॉस को, तो भी हमारा क्या फाइंड हो जाएगा? सेलिंग प्राइस फाइंड हो जाएगा। तो ये आप दो पॉइंट्स आप अपने माइंड में हमेशा रखेंगे। बस इन्हीं का यूज करते हुए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2500% की वैल्यू क्या है परसेंटेज में? 100% है। तो मैंने यहाँ पे बताया प्रॉफिट दिया गया है तो सीपी में उसे ऐड कर देंगे और हमारा एसपी फाइंड हो जाएगा। तो सीपी क्या है हमारा? ये है। तो यहाँ तो वैल्यू की दी गई है और ये इसी की परसेंटेज वैल्यू है। तो और प्रॉफिट परसेंटेज में दिया गया है, तो ये जो 15% है ये हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। ये 15% को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 115% हमारा ये आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी है? 2500 है। तो 115% की वैल्यू कितनी होगी? फाइंड कर लेते हैं हम लोग। 2500 मल्टीप्लाई 115%, परसेंट की वैल्यू 100 होती है, तो इसको हम लोग 00 से 00 कट जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 पंचे 125 का 5 कैरी कितना आया? 12। 25 से कम 25 और 12 कितना हो जाएगा? 37। 37 का 7 कैरी 3 और 25 से कम 25 और 3 कितना हो जाता है? 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो वैल्यू निकल के ये क्या है? एसपी है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी वैल्यू। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो जो 15 पर अब यहाँ पे ये भी पूछ दिया जाता है कि कभी कभी कि प्रॉफिट बताइए। तो आप सिंपल सी बात है, मैंने बताया था प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। सीपी से हम एसपी को सीपी से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और हमारा प्रॉफिट निकल आता है। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट भी हम लोग निकालना चाहते हैं तो निकाल लेते हैं। 2875 से 2500 निकाल दो तो 375 रुपये हमारा क्या आ जाएगा? हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसे भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बताने हैं, टाइम वेस्ट ना हो तो जल्दी से जल्दी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के सामने सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। खरीदार किसी वस्तु को 5500 रुपये में खरीदता है और उसे 20% की हानि पे बेच देता है। वहाँ पे क्या लाभ में बेच रहा था, यहाँ पे हानि में बेच रहा है। एक हम लोग हानि का भी कर लेते हैं। हानि पर बेचता है, विक्रय मूल्य बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। सीपी हमारा कितना दिया गया है? आप कहेंगे 5500 रुपये दिया गया है, जो कि 100% की वैल्यू के बराबर होता है। अब 20% को फाइंड करना है। क्या है ये? हमारा लॉस, ये लॉस है ना, तो ये लॉस है। तो लॉस का क्या बताया था मैंने? सीपी में लॉस को क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है और
SP हमारा फाइंड हो जाता है, यही तो बताया था। तो इसको किस में माइनस करना है, हमको CP में माइनस करना है, और वो भी परसेंटेज में दिया गया तो परसेंटेज की वैल्यू से 100 में 20 को माइनस कर देंगे, 80% आ जाएगा। और ये थी 100% की वैल्यू, और ये हम निकाल लेंगे 80% की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5500 मल्टीप्लाई 80%, ये हो गया, और 000 से 00, और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आ जाएगा यहाँ पे लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 55 0 आ जाएगा, और ठीक है 55 से डायरेक्ट नहीं करेंगे, 8 से कर लेते हैं सबसे पहले। 8 पंचे 40 का 0 यहाँ से लगे 4, 8 पंचे 40 और 4 44, और ये 0, मतलब कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4400 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। ठीक है, तो ये वस्तु हमने 20% के लॉस पे बेची, तो कितने में जाएगी, 4400 रुपये में जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने इस सेशन का थर्ड क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इस सेशन का थर्ड क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। खरीदार किसी वस्तु को 6600 रुपये में खरीदता है और 20% के लाभ पर बेच देता है। अब वहाँ पे विक्रय मूल्य पूछ रहा था, यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा है, और लाभ पे बेच देता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, वहाँ पे देखिए हम लोगों को क्रय मूल्य दिया गया था, तो हम लोगों को विक्रय मूल्य बताना था, तो हम लोग डायरेक्टली उसका परसेंटेज निकाल देते थे और हमारी लोगों की वैल्यू फाइंड हो जाती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ये जो दिया गया है ना, तो ये क्या दिया, खरीदार किसी वस्तु को 6600 रुपये में बेचता है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है बेटा, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बेचता होना चाहिए। आई थिंक पहले का ही लिखा रह गया, मैंने हटाया नहीं। ठीक है, यहाँ पे बेचता है, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम चला जाता है, इस वजह से मैं उसी क्वेश्चन में ही वो सारी इन्फॉर्मेशन मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है खरीदार किसी वस्तु को 6600 रुपये में बेचता है, बेचने कह रहा है, तो ये SP हो गया। तो जब हमारा SP दिया रहेगा ना, और SP दिया रहेगा, तो उसको हम लोग कुछ नहीं मानते, उसको 100 नहीं मानते हैं। अगर परसेंटेज में दिया है, अब ये सोचो कि SP को हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको नहीं। जो भी चीज़ें की जाती हैं वो कॉस्ट प्राइस पे की जाती हैं, चाहे प्रॉफिट निकाली जाए चाहे लॉस को निकाला जाए, तो वो कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाएगी। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया गया है तो उसे परसेंटेज में आप 100 मान लो, और फिर जितने भी परसेंट की वैल्यू पूछी जा रही तो उसका आप क्या कर लो, परसेंटेज निकाल लो, आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बट जहाँ पे SP दिया रहेगा वहाँ पे आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने का भी बहुत ही इजी तरीका है कि आप बताइए SP कहते किसे हैं। तो आप कहेंगे SP उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करो या लॉस को ऐड करो, उसी को आप क्या कहेंगे, SP कहेंगे। और आपको क्वेश्चन में पहले ही दिया गया है लाभ, तो लाभ दिया गया तो L मतलब लॉस को हटा ही दो, तो CP प्लस P इक्वल टू SP। तो CP में हमारा प्रॉफिट ऐड है, इस वजह से उसको SP कहते हैं। तो अगर प्रॉफिट हम इसमें से हटा दें, ठीक है, प्रॉफिट को हटा दें, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो चलिए यही काम करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अब ये बताइए हमारा प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट हमारा 20% है। ठीक है, तो ये बताइए हमारा कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। तो यहाँ पे CP हमारा कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। लाभ हमारा कितना है, 20% है, तो इसमें हम 20% ऐड कर देंगे। ये 100%, ये 20%, तो कितना हो गया, 120% हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से SP निकल के आ गया। और SP हमारा वैल्यू में तो दिया ही गया है, तो ये वैल्यू में दिया गया है, ये हमारी परसेंटेज में वैल्यू आ गई है। तो इसको हम इसके बराबर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, आप बोलेंगे कि रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 120 इसी के बराबर है। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ में आ रहा है। अब ये बताइए, यहाँ पे अब हम फर्स्ट क्लास पे चले जाते हैं, जो हमने बताया था यूनिटरी मेथड। यहाँ से हम लोग यूनिटरी मेथड लगा देंगे। ठीक है, कैसे लगा देंगे, अब हम लोग जान लेंगे कि 1% की, देखिए मुझे परसेंटेज इनफैक्ट इस साइड में लिखना चाहिए था, पर इस साइड लिखे ले रहे। 120% की वैल्यू कितनी है, 6600 रुपये। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे कि 1% की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहेंगे कि 6600 में हम किससे डिवाइड दे देंगे, 120 की।
तो इससे हम लोग फाइंड कर लेंगे तो हमारा 55 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 55 रुपये 1% की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और हमको किसकी निकालनी है? सीपी। सीपी कितना होता है? 100% होता है बेटा। कितना होता है? 100%। तो जब 1% की वैल्यू आ गई है, 100% की निकालनी है, तो जो 2 जीरो यहाँ चिपका दो, 2 जीरो यहाँ चिपका दो, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 5500 रुपये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? कास्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसको और डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चलिए आइए देखते हैं। इस सबको हटा दो, इसको भी हटाओ और इसको भी हटाओ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए लिख दी। आप डायरेक्टली कैसे करेंगे? खरीदार किसी वस्तु को इतने रुपए में खरीदता है, आपको पता चल गया कि ये क्या है? एसपी है। इसमें क्या ऐड है? प्रॉफिट ऐड है। अब प्रॉफिट है कितना? 20%। मतलब सीपी कितना होता है? 100% और 20% लाभ है। इसका मतलब 120% क्या है हमारा? एसपी है। और दिया कितना गया है एसपी? 6600 रुपए दिया गया है। तो यहां से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 120 को नीचे रखेंगे, तो एक वो नहीं करते, 1% को नहीं निकालेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा कि 6600 हमारा ऊपर हो जाएगा, 120 नीचे हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई 1% की वैल्यू निकालते थे तो हमको बस इतना ही करना पड़ता था, 1% की वैल्यू निकल गई और एक में डबल जीरो और लग गया, इसका मतलब 100 से और मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना। तो बस सॉल्व कर दीजिएगा, जितना भी सॉल्व कर देंगे सब कट जाएगा, आपका 5500 रुपए आ जाएगा सीपी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, आज हम यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, टाइम काफ़ी हो गया है और जब छुट्टी होती है हमारी, तभी हम आप लोगों को वीडियोस दे पाते हैं, आपको क्लास दे पाते हैं। तो आज का समय यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद और सपोर्ट करते रहिएगा, ये ध्यान रखिएगा।